हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 27 अक्टूबर को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो अभी जो फिलहाल सिचुएशन हुई है इन सभी को हमने पहले से यहाँ पे एनालाइज करके रखा था और जो हमारे लेवल्स थे उसके काफ़ी ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ और ये जो रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस से ये रेजिस्टेंस हिट किया और सीधे नीचे आ गया। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल अगर कभी भी ऐसा बन जाता है ऐसे सिचुएशन में, आपको याद रखना है, तो फिर वहाँ पे बाइंग के लिए ट्राई नहीं करना है, राइट। क्योंकि नेक्स्ट डे जैसा कि कल के दिन यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुआ, अगेन जो लास्ट डे का कैंडल था सेम उसी वे में कैंडल बना और यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब ये फेल हुआ तो डायरेक्टली नीचे आया। नीचे आने के बाद अभी यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशन बनाया होगा सबका एसएल इस लेवल के आसपास होगा, 30। ठीक है, 6550 के आसपास सबका एसएल होगा, 4-5 रुपए का बफर लगा के। तो अभी एक और हम लोग को मोमेंटम मिलेगा अगर ये 3070 को नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है तो। अभी उसके ये लेवल को ब्रेक डाउन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए जिस तरीके से ये नीचे की ओर निकला है और यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है, प्लस ये साथ साथ में मतलब यहाँ पे रेस्ट भी कर रहा है, ऐसा नहीं है वन वे डायरेक्शन इस तरीके से गिर रहा है। ये नीचे आया, यहाँ पे पैटर्न बनाया, फिर नीचे आके यहाँ पे पैटर्न बनाया, अभी आके फिर से सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो सकता है। और आपको बताऊं, एक पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार यहाँ पे अगर लगातार काम कर रहा है तो 5वीं बार उसके फेल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये अगेन एक बार यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक डाउन देता है और नेक्स्ट फिर से 3000 के आसपास कोई ऐसा ही लेवल बनता है तो वो वहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकता है। क्योंकि 3 बार हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया, 4 बार मैक्सिमम हो गया, 5वीं बार भी कभी कभी दे देता है लेकिन बहुत ही माइनर केसेस में वो यहाँ पे इस सेम पैटर्न फॉलो करता है। अदरवाइज ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक होगा और ये ऊपर क्यों निकलेगा, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन, हम लोग इसको ड्रॉ करके रखेंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से इसको बाई करने की प्लानिंग हम लोग करेंगे, राइट। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनी है, इस सिचुएशन के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर ये नीचे जाता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो देखेंगे लास्ट 2 दिन में अच्छी खासी सेलिंग हुई है, हम सभी को नज़र आया है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होते ही जैसे ये वाला जो कैंडल है जो जिसका लो 3070 के आसपास है, 72 के आसपास है, जैसे ये लो टच करेगा ये ऊपर की ओर निकलेगा। क्यों ऊपर की ओर निकलेगा, तो इसके पीछे 2 रीज़न है, इंपॉर्टेंट रीजन। एक तो ये सपोर्ट है जहाँ पे लास्ट टाइम ये इस तरीके कैंडल बना के, पिन पैंडल बना के ऊपर चला गया। सेकेंडली फिर से ये ऊपर से, बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको अगर ब्रेक करना है तो जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे अभी हम लोगों ने इस तरीके से पैटर्न देखा, इन द सेम वे ये छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम लोग को ऐसा पैटर्न देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 कैंडल, 2-3 कैंडल 15 मिनट के रुकना चाहिए एंड उसके बाद नीचे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ये इस तरीके से रुकता नहीं है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे फिर से बाइंग हैपनिंग हो सकती है और अभी थोड़ा 1-2 दिन और ये इसी रेंज में रुक सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी फिर बन जाएगा, राइट। एंड नीचे की अगर बात करेंगे तो इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे थोड़ा कैंडल बना के अगर ब्रेक करता है तो अभी हम लोग नीचे के अपने लेवल्स देख लेंगे। लेकिन अगर इसको ऊपर निकलना है, अभी ऊपर की बात कर लेते हैं, अगर इसको यहाँ से ऊपर निकलना है तो कम से कम ये 311 5, ठीक है, ये वाला जो लेवल है 3115 के लेवल को कम से कम यहाँ से ब्रेक करना चाहिए। तो हम लोग ये टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे इसका ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से ऊपर तो जाएगा लेकिन ये जो 3100 का लेवल है यही एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है मतलब ये नीचे जाने की तैयारी में है। वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्या कैंडल स्टिक पैटर्न बना है उसे देख लेते हैं। तो मंडे यहाँ पे बहुत ही अच्छे कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहे हैं डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सेलिंग हुआ, रुका, फिर से सेलिंग हुआ, फिर रुका और अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक इनसाइड कैंडल बना था और ये भी अगेन 2 इनसाइड कैंडल बन गए हैं। तो जब भी 2 इनसाइड कैंडल बने और इस तरीके से रुके तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होने पे एक अच्छा खासा रैली नीचे की ओर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी थोड़ा सा इसको बचा क्या सकता है, मान लेते हैं ये यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप दिख रहा है, ठीक है, ये 3100 का लेवल, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया तो 3000 बहुत पास में है। तो 3000 के नीचे एक यहाँ पे 3000 का ये टच करके जा सकता है। सेकेंडली इसको यहाँ पे नेगेटिव कैंडल कभी भी बने, याद रखिएगा, नेगेटिव कैंडल कभी बन जाता है और यहाँ पे बहुत ही बेरिश मार्केट नज़र आता है, लेकिन इस नेगेटिव कैंडल के कहीं
लगभग 50% ऊपर कहीं मार्केट ओपन हो जाए। जैसे ये जो कैंडल क्लोजिंग दिया है 3084 के आसपास दिया है, लेकिन ओपनिंग अगर मान लेते हैं 3111 के आसपास कहीं पे हो रही है, मतलब 3110 के आसपास कहीं पे भी ओपनिंग हो रही है, तो ये बायर में ये ऊपर की ओर मोमेंटम में कन्वर्ट हो सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, जो जो लोगों ने शॉर्ट किया है बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग से, उनका अकाउंट माइनस में दिखाएगा, तो वो सीधे अपना कवर करने आएंगे और जब भी उसको सेल बाई करेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा। सेकेंड थिंग, एट नाइट कुछ यहाँ पे हुआ है, हलचल हुआ है पूरे मार्केट में या फिर पार्टिकुलरली इस शेयर में, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को तेजी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है फिर ये इसी लेवल को फॉलो करे। एंड थर्ड पॉइंट, ये चूंकि बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे एक बायर्स का मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि सेलर ऑलरेडी यहाँ पे पैसा कमा के बैठे हैं। तो अगर यहाँ पे बायर्स का एक मोमेंटम मिलता है तो सेलर्स इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो कुछ दिनों के लिए, ताकि ये और ऊपर वाले अच्छे लेवल पे जा सके, जैसे कि 3235। यहाँ से उनको कोई मौका मिलेगा तो फिर से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज इन लेवल्स तक ये छोड़ देंगे। और अगर इन लेवल्स पे बायर्स आके यहाँ पे इस लेवल को डिफेंड करते हैं और ब्रेकआउट देते हैं, तो फिर ये लगभग 3360 तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। गैप डाउन बहुत ज़्यादा ओपनिंग हो गया, कितना ओपनिंग होना चाहिए? तो 3084 के आसपास क्लोजिंग मिला है। 3050 के आसपास अगर ओपनिंग होता है तो भी ये बाइंग मोमेंटम में यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है। कितना ऊपर जाएगा मैं वो डेफिनेटली, मतलब यहाँ पे आपको लेवल्स कितना ऊपर जाएगा वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे अगर 3050 के आसपास ओपनिंग होता है तो ये ऊपर की ओर जाने की ज़रूर कोशिश करेगा और यहाँ पे हॉल्ट करेगा, मतलब ऊपर नहीं गया तो हॉल्ट करेगा, लेकिन इस लेवल को फिर ब्रेक करने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग है ऑलरेडी, अच्छा खासा आप सेलर्स प्रॉफिट में है, ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो भी प्रॉफिट होगी। अभी थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करते हैं, और जिस तरीके का इनसाइड कैंडल पैटर्न बना है ये हमने पहले से एक्सपेक्ट कर रखे थे कि अभी इतना सेलिंग हो गया है तो रुकना चाहिए एक दो दिन मार्केट को यहाँ पे, और अगर दो चार दिन रुकने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो हमारे पास सिंपली रेंज होगा, हम उसको नीचे की ओर प्ले कर पाएंगे, याद है आप सभी को। और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो उसी रेंज को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हुए आपको देखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अपने लेवल्स एंड टारगेट की हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे, तो पहले से जो हमारे लेवल हैं हम लोग कहीं ना कहीं उसी को फॉलो करते हुए आपको दिख सकते हैं, तो हमें फॉलो करना चाहिए। अगर ये 3070 को नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है, 3056 का एक हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है, 3056 का। ठीक है। और सेकेंड टारगेट हम लोग बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, आपको बता देता हूँ, 3050 तक का हम लोग यहाँ पे सेकेंड टारगेट रख सकते हैं। ऊपर की ओर बात करेंगे तो ऊपर की ओर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो अभी इसको थोड़ा थ्री थ्री लगभग इसको ऊपर आने दीजिए, 3110 के ऊपर। ठीक है, अगर 3110 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग जो ऊपर टारगेट देख सकते हैं वो 34 127 देख सकते हैं, एंड 3100 लगभग 34 का देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।